सभी भाई है ना, एक बार जुड़ जाएं और फिर आज के मुद्दे की बात बताते हैं आप सभी को। हैरी राणा। तो भाई बात ऐसी है, जैसे आप सभी को पता है कि सुखदेव गोगामेडी जी का जो मर्डर हुआ था, उसमें जो अभी तक जो समाज के, जो राजपूत समाज के जो दोगले नेता थे, जो दोगले जो मौजूदा सरकार के, जो बीजेपी के, जो सरकार में मंत्री पद के लालच में, मुख्यमंत्री पद के लालच में, जिन्होंने सुखदेव गोगामेडी जी को इंसाफ दिलाने की बजाय उस धरने को खत्म किया था, उस धरने को खत्म करवाया था, तो कल वो लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, क्योंकि समाज को बेचकर और लाश पे राजनीति करके वो लोगों ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, और बड़ी शर्मनाक और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है पूरे राजपूत समाज के लिए कि उन लोगों ने चंद पैसों के लिए और एक पद के लिए और मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए समाज में हुए इतने बड़े हत्याकांड, इतनी बड़ी घटना को इग्नोर किया और अपने ही समाज की भाई की लाश के ऊपर राजनीति की। उन लोगों ने अपने ही समाज के भाई को इंसाफ से वंचित किया। समाज के एक ऐसे शेर को, जिसने हमेशा पूरा जीवन अपना समाज को समर्पित कर रखा था, जिसने पूरा जीवन समाज को दिया हुआ था, उसको इंसाफ से जानबूझकर वंचित किया गया। जयपुर से धरने को खत्म करवाया गया, आंदोलन को परिप्लान षड्यंत्र के तहत खत्म करवाया गया। तो बहुत बहुत बधाई उन समाज के राजपूत गद्दार नेताओं को, समाज के उन गुलाम नेताओं को जो खाली दरी बिछा सकते हैं, खाली पार्टियों को पानी मार सकते हैं, अपने किसी भाई को इंसाफ नहीं दिलवा सकते, इंसाफ की कभी बात नहीं कर सकते, सरकार के समक्ष कभी अपनी मांगे नहीं रख सकते, सरकार को कभी ये नहीं दिखा सकते कि हमारी ताकत क्या है। तो डूब के मरना चाहिए ऐसे दोगले और घटिया नेताओं को, जिन्होंने पद और मुख्यमंत्री की दौड़ में और पद के लालच में अपने ही समाज के भाई को राजनीतिक बलि बना दिया, उसकी लाश पर राजनीति की। जितने भी उसके अधिकार थे इंसाफ के, उन सबसे वंचित किया गया और बल्कि पूरे समाज को गुमराह किया गया, पूरे राजपूत समाज को गुमराह किया गया, ताकि हमारे बड़े भाई साहब सुखदेव गोगामेडी जी, जो हमेशा समाज के लिए समर्पित रहते थे, जो हमेशा समाज के लिए दिन रात बढ़ चढ़ के कार्य करते थे, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पूरा समाज इन गद्दार, इन दोगले नेताओं की बातों में आकर उसको इंसाफ नहीं दिला सका। बड़ी दुख की बात है ये। और एक ऐसी घटना जिसका आज तक भी हमें लगता है कि सुखदेव गोगामेडी जी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। बहुत दिल को तोड़ने वाली, झंझोड़ने वाली एक ऐसी घटना, लेकिन लोगों को अपनी राजनीति से मतलब है भाई, अपने पदों से मतलब है, अपनी सरकारों से मतलब है, अपनी पार्टियों से मतलब है। इनके लिए समाज जाए भाड़ में। दूसरी बात भाई, समाज के सभी भाई सुन रहे हैं, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। शायद हो सके तो किसी भाई को बुरी भी लगे वो बात, तो मैं आप सभी को ना एक बात कहना चाहता हूं भाई। मतलब कुछ लोग ना, कुछ इस टाइप के लोग भी हैं समाज के अंदर, जो चोला तो उड़े हुए हैं समाज का, दिखावा करते हैं समाज का कि हम समाज के लिए काम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन असल चीज में वो राजनीति करते हैं। वो समाज, जहां भी उनका दांव लगता है, वो समाज को वहीं बेच देते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। समाज का चोला उड़ के, समाज का नाम लेके, समाज के नाम पे दुकानदारी खोल के, समाज के नाम का ठेकेदार बन के वो लोग समाज को बेचने का काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और अन्य जातियों के द्वारा। जहां पर भी इन लोगों का मौका लगता है तुरंत बेच देते हैं। कुछ लोग तो इस टाइप के लोग इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, समाज को इकट्ठा करके, भीड़ दिखा के, और बाद में फिर जाकर दावा करते हैं कि हम विधानसभा लड़ेंगे, हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, सरकारों से टिकट की मांग करते हैं। तो भाई शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया लोगों को, जो समाज की लाश पे राजनीति करते हो, जो समाज को झूठा लालच देकर इकट्ठा होने का, एकता बनाने की बात करके समाज को बेचने का काम करते हो। डूब के मरना चाहिए ऐसे घटिया लोगों को, ऐसे घटिया लोगों को डूब के मरना चाहिए जो समाज के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अरे भड़वो, अगर राजनीति करनी है तो खुलेआम करो, सरेआम करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? राजनीति हम कब कह रहे हैं कि राजनीति करना बुरी बात है, लेकिन समाज की आड़ में,
समाज को इकट्ठा करके, समाज की भीड़ को बेचकर, समाज के जमीर को बेचकर, समाज के स्वाभिमान को बेचकर राजनीति करने वाला आदमी, उससे घटिया आदमी पूरे समाज के अंदर नहीं हो सकता। सुखदेव कोकामेडी जी वाले प्रकरण में ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ। सुखदेव कोकामेडी जी वाले प्रकरण में इन लोगों ने मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए, मंत्री पद के लिए, कुछों ने पैसे के लालच में जयपुर से हॉस्पिटल के सामने से जानबूझ के धरना खत्म करवाया। हमें आज भी इतनी पीड़ा, इतना दर्द हमारे अंदर है। हम करेंगे आंदोलन, हम अभी भी लड़ेंगे लड़ाई, चैन से नहीं बैठेंगे हम। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से बैठने वाले नहीं है किसी कीमत पर भी। लेकिन मैं समाज के युवा साथियों, ध्यान से सुन लो, पूरे समाज के युवा साथियों को कहना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष के युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं, इन नेताओं को, इन दोगले चेहरों को, इन घटिया समाज के लोगों को, इनसे सवाल करो, इनसे जवाब मांगो। इन्होंने 72 घंटे का 72 हॉर्स का इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि कहां है वो एनकाउंटर, कहां है इंसाफ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को खुश करने के लिए, पार्टी को गुडविल दिखाने के लिए, प्रशासन को गुडविल दिखाने के लिए इन लोगों ने धरने को समाप्त करवाया, धरने को खत्म किया। ये लोग अपनी पार्टी के पानी मारने में व्यस्त थे। इनको कोई मतलब नहीं है समाज का इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा चेहरा, समाज की लड़ने वाला करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बीच में नहीं रहा, जिसकी इतने निर्मम तरीके से, बड़े धोखे से, गद्दारी से हत्या कर दी गई। लेकिन इन लोगों को कोई भी किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इनको लाश बेचने की आदत बन चुकी है। ये समाज के लोगों को, मरे हुए लोगों पर राजनीति करते हैं ये लोग। ये जिंदा समाज को भी बेचते हैं, ये मरे हुए लोगों को भी बेचते हैं, समाज के जो हमारे भाई हैं, जो काम करते हैं। अब ठाकुर प्रदीप सिंह भाई, प्रतिमा लगना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इंसाफ मिलना चाहिए मेरे भाई। प्रतिमा लगाना बाद की बातें हैं, उनको तो हम पूछते रहेंगे, सदियों तक पूछते रहेंगे, हमारे आने वाली नस्लें भी उनको पूछेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इंसाफ, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो इस समाज से हर उस व्यक्ति का, हर उस समाज के सिपाही का विश्वास उठ जाएगा जो समाज के लिए बिंदास बोलता है, जो समाज के लिए बेबाक लड़ता है, जो समाज के लिए बेबाक खड़ा हो जाता है, जो समाज के लिए हर दुख सुख में कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करता है। हर उस साथी का, हर उस समाज के सिपाही का विश्वास उठ जाएगा इस समाज से। अगर सुखदेव कोकामेडी को इंसाफ नहीं मिला, कल वो कैसे समाज के लिए बोलेंगे, कैसे लड़ेंगे? उनको पता है कल अगर हमें कुछ हो जाता है, कल अगर हमें कुछ किसी दूसरी अन्य जाति के द्वारा, अन्य किसी ग्रुप के द्वारा या किसी और के द्वारा हमारे ऊपर इस तरह का कुछ भी सिस्टम हो जाता है, तो कल हमें इंसाफ दिलवाने वाला पीछे कोई नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ही बड़ी बात है। दीपक सैनी, हमारा समाज सिर्फ कागजी कार्रवाई और भ्रष्ट नेताओं के इशारे पर चलता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल चलता है। भ्रष्ट नेताओं ने पूरे समाज पे कब्जा कर रखा है। जो भ्रष्ट नेता है, जो पार्टी के गुलाम नेता, उन्होंने पूरे समाज के ऊपर कब्जा बना रखा है अपना। नागेंद्र राठौड़, राजपूतों एक हो जाओ। मैं बिल्कुल, नागेंद्र जी, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं। अगर एक होकर सुखदेव कोकामेडी जी की इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी तो ये समाज याद रखना इस बात को याद रखना कि आप पतन के रास्ते पे चल ही नहीं रहे हो, बल्कि आप पतन की मंजिल तक पहुंच चुके हो। आपको खत्म होने से, आपके स्वाभिमान को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये सच्चाई है। लेकिन मैं पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय समाज के युवाओं को कहना चाहता हूं कि जिन गद्दार नेताओं ने, जिन गुलाम नेताओं ने ये कहा था कि 72 घंटे के अंदर एनकाउंटर करा देंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें, मनगढ़ंत बातें बनाई थी जयपुर के अंदर, जब हम बैठे थे वहां पर, जब धरने पे बैठे थे, इन लोगों ने अलग से कमेटी बना के चुपचाप ऐसे बैठ के इन्होंने बात की, ऐसे बात की, मतलब किसी को पता ही नहीं लगा, समाज के युवाओं को बताया भी नहीं गया, किसी को कुछ भी बताया नहीं गया, कुछ भी नहीं बताया गया कि किस तरह का फैसला लिया गया है और किस तरह की बातें की गई है, कुछ भी नहीं बताया गया। सोचने की बात है भाई, बड़ी कमाल की बात है ये। तो अब समाज के युवाओं को कहना चाहता हूं भाई, आप पूछिए इनसे, उस सवाल का जवाब मांगिए जो इन्होंने आप लोगों को समय दिया था, जो आप लोगों को इन्होंने आश्वासन दिया था। इनके घरों पर जाइए, इनके मुर्दाबाद के नारे लगाओ, इनका विरोध करो, पूर्ण रूप से विरोध करो। ये सरकार के तलवे चाटने वाले लोग हैं, ये सरकार को पानी मारने वाले लोग हैं। इन लोगों को बिरादरी समाज से कुछ नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, समाज में ऐसे बहुत सारे और भी लोग घूमते हैं, और भी बहुत सारे लोग घूमते हैं जो समाज का नाम लेकर राजनीति करते हैं,
जो समाज का नाम लेकर राजनीति करते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, हम समाज हित में बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, चाहे हमारे दुश्मन आज 1000 की जगह 1 लाख हो जाए, लेकिन जो बोलना है सारा सच बोलना है, बिल्कुल साफ बोलना है। जब तक जिएंगे समाज के लिए जिएंगे, जिस दिन मरेंगे समाज के लिए मरेंगे, जिस दिन कुछ करेंगे वो भी समाज के लिए करेंगे। अगर हमारी कलम चलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज के युवाओं के लिए, मेरे समाज के लिए चलेगी। जिस दिन हमारी जबान खुलेगी तो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए। जिस दिन ये हाथ उठेंगे तो सिर्फ समाज के लिए लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ समाज को मजबूत बनाने के लिए उठेंगे, ना कि किसी अन्य राजनीतिक दल को मजबूत करने के लिए या राजनीति करने के लिए। डूब के मरना चाहिए। इन ठेकेदारों ने, इन दुकानदारों ने समाज का तमाशा बना दिया, समाज के युवाओं के भविष्य को खा गए हैं लोग। ये ऐसे अजगर बन गए हैं भाई, समाज के ठेकेदार जो समाज के भविष्य को खा रहे हैं, समाज के युवाओं का भविष्य खत्म कर रहे हैं ये लोग। बड़ी सोचने वाली बात है, सावधान रहो ऐसे लोगों से। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, समाज के युवाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खुद लड़नी पड़ेगी मेरे भाई। ये इन नेताओं के भरोसे, इन ठेकेदारों के भरोसे कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कभी भी नहीं मिल पाएगा मेरे भाई, कभी भी नहीं मिल पाएगा। कोई आप लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकता। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, बड़ा दुख है हमें, आज भी दुख है। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, 2-4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उस मैटर को भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले। हमारे याद है, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे दिल में सुखदेव गोगामेडी जी की वो बातें, वो वीडियो, वो चीज 24 घंटे घूमती रहती है। जिस तरह से धोखे से, जिस तरह से गद्दारी से उनकी हत्या करी गई, जिस तरह से निर्मम हत्या करी गई, एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरा जीवन इस समाज के लिए अपना न्यौछावर करके रखा, आज इंसाफ के लिए उसके छोटे छोटे बच्चे, उनकी धर्मपत्नी भाभी साहब शीला शेखावत जी, तो बड़ी शर्माने की बात है। वो भी क्या सोचते होंगे, भाई समाज के लिए लड़ता था जो आज समाज उनको इंसाफ नहीं दिलवा सका। बड़ी शर्म डूब के मरने की बात है ये, बड़ी शर्म की बात है। अभी भी सो रहे हैं लोग। अगर सोच रहे हो कि आज सुखदेव गोगामेडी मरा है तो चिंता मत करो मेरे भाइयों, कल तुम्हारा नंबर लगेगा, परसों किसी और का नंबर लगेगा, तरसों किसी और का नंबर लगेगा, उससे अगले दिन किसी और का नंबर लगेगा। धीरे धीरे सबका नंबर लगेगा अगर लड़ना नहीं सीखोगे। दुश्मन कितने कमजोर हो गया समाज, किसी गैंगस्टर को मारना या किसी धमकी देने वाले को मारना कितनी बड़ी है समाज के लिए। समाज में बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारे लड़ने को, मरने को, मिटने को तैयार है, लेकिन जब तक ही समाज की कमान इन ठेकेदारों के हाथ में, इन भ्रष्ट नेताओं के हाथ में रहेगी, तब तक समाज ना कोई अच्छे से फैसला ले सकता है, ना अच्छे से लड़ाई लड़ सकता है, और ना ही अच्छे से किसी को इंसाफ दिला सकता है। ये बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल सत्य कथन है जो मैं बता रहा हूं। जिस दिन इन ठेकेदारों और इन भड़वे नेताओं से समाज की कमान हाथ से निकलकर समाज के युवाओं के हाथ में आ जाएगी, मैं गारंटी से लिखता हूं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, गोली मारने की तो दूर की बात है, समाज के किसी भाई को कोई किसी की तरफ उंगली उठा के या आंख उठा के नहीं देख सकता, उसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि समाज का युवा इतना ताकतवर है, राजपूत समाज का, जो भी उंगली समाज की तरफ करेगा उसकी पूरी बाजू जड़ से काट दी जाएगी। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुधार करने की आवश्यकता कहाँ है? सुधार करने की आवश्यकता यहाँ है कि जो ठेकेदार, जो भ्रष्ट, जो नेता, जो गुलाम पार्टियों के, जो पार्टी के भगत बन चुके हैं, जो अंध भगत बन चुके हैं, जब उनके पास से वो कमान समाज के युवाओं के हाथ में आएगी, जब समाज के पूरे सिस्टम को समाज का यूथ ऑपरेट करेगा, तब ऐसा होगा। ये सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत है ये। वरना लगती रहेंगी गोलियां, मरते रहेंगे समाज के वो शेर। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अगर भ्रष्ट नेताओं के भरोसे समाज चलेगा। मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, समय है आप लोगों के पास, आगे आपकी मर्जी है। मैं तो हमेशा समाज को मोटिवेट करने का काम करता हूं। जब भी मुझे समय लगता है, धरातल पर समाज के साथ खड़े रहता हूं। मैं तो जयपुर के अंदर 3 दिन तक उपस्थित रहे। हमने तो बार बार यही मांग की कि इन घटिया नेताओं को, इन गद्दार समाज के गद्दारों को कमेटी संघर्ष समिति का मत बनाओ। ये फैसला नहीं ले सकते, हमें पता है। ये पानी मारने वाले चापलूस लोग हैं, तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये कभी भी फैसला नहीं ले सकते, ये कभी समाज का भला नहीं कर सकते। वहां अगर समाज का युवा आंदोलन को, उस प्रोटेस्ट को अगर अपने हाथ में, उस कमान को अपने हाथ में संभालता और उसको ऑपरेट करता, मैं गारंटी से लिखता हूं भाई साहब, वहां 2-3 दिन बैठने की आवश्यकता थी, ज्यादा बैठने की आवश्यकता नहीं थी। इंसाफ मिलता सुखदेव गोगामेडी जी को। लेकिन चिंता ना करो, अभी भी इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। चेहरा सामने आ चुका है। और बधाई देना चाहता हूं उन गंदे और गद्दार विरोधी नेताओं को, राजस्थान के जो भी एमएलए मंत्री, जितने भी बीजेपी सरकार के, मुख्यमंत्री बनने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम मुख्यमंत्री की दौड़ में दौड़ रहे थे ना, तो अब पता लग गया होगा तुम्हारी कितनी औकात है इस पार्टी के अंदर। अब पता लग गया ना तुम लोगों को। अभी मंत्री पद बनेंगे ना, तब और ज्यादा पता लग जाएगा तुम्हारी औकात क्या है इस पार्टी के अंदर।
भड़वागिरी करने की आदत पड़ गई है कुछ लोगों को, समाज को बेचने की आदत पड़ गई है, लास्ट पे राजनीति करने की आदत पड़ गई है। समाज के युवाओं जागरूक हो जाओ, हर सवाल का जवाब लेना सीखो, हर बात को पूछना सीखो और जिम्मेवारी लो अपने कंधे पर। हर एक युवा जिम्मेवारी लेकर चलो। अगर समाज को सशक्त और मजबूत बनाना है, अगर समाज की लड़ाई लड़ने, अगर स्वाभिमान को बचा के रखना है समाज का, तो आज ये सब कुछ। और जरूर पूछना आप सभी, इनके पर्सनल इनकी पोस्टों पर जाकर कमेंट करो। जो नेता है जिसके पास नंबर है फोन करो, इनको पूछो कि कहाँ गया हो 72 घंटे का अल्टीमेटम, कहाँ है इंसाफ। जो भी नेता है ना, इनके फेसबुक पे जाके इनके नीचे कमेंट करो, इनको बताओ कि समाज का युवा जाग चुका है, समाज का युवा जवाब मांगता है। इनसे पूछो इंसाफ कहाँ है सुखदेव गोगामेडी जी के लिए। इनको पता लगना चाहिए भी तुम्हारा, इनका विरोध करो, पुरजोर विरोध करो। जब तक विरोध नहीं करोगे ना, तब तक ये अपनी लाइन पे आने वाले लोग नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये हकीकत है, सच्चाई है। आप सभी जरूर एक्शन लो इस मुद्दे पे जो मैंने फेसबुक वाला बताया। जिसके पास नंबर है फोन करो, जो आसपास में वो मिल के आओ इनके जाओ इनके निवास स्थान जहां पर भी है, जयपुर, उदयपुर, इधर बाड़मेर, जोधपुर, जहां पे भी जो रहता है, जाओ इनके पास, इनसे पूछो कि आप लोगों ने सुखदेव गोगामेडी जी के लिए क्या किया, कौन सा इंसाफ दिलवा दिया आप लोगों ने सुखदेव गोगामेडी जी के लिए, क्या कर दिया आप लोगों ने। पूछो इनसे, इन दल्ले जो दोगले नेता है, एक बार इनसे जरूर पूछो। भाई हमारे अंदर तो पीड़ा है, हम तो कर गुजरने की फिराक में है। वही बात है, जिंदगी जीवन जी लिया, लेकिन बस बात वही है ना, जब ऐसे शेर जैसा भाई, ऐसा शेर जैसे समाज की शान जब धोखे से मारा जाता है ना, तो अंदर से दिल रोता है, अंदर से दिल दुखता है। कोई बात नहीं, चलो समय समय की बात है। जब उनका समय था, कुछ टाइम बाद हमारा भी आएगा समय, कोई ऐसी बात नहीं है। संगठित रहो सभी, और इन ठेकेदारों से बच के रहो, सरकार की जो है गुलाम जो नेता, इनसे बच के रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भाई जुड़े, और इसको शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि इन गुलाम और गंदे नेताओं तक ये वीडियो पहुंचे, इनको पता लगे। सुखदेव गोगामेडी जी अमर रहे, और हाथ जोड़ के श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। सुखदेव गोगामेडी जी जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कभी होगा, ये भी एक हकीकत और सच्चाई है। हमें दुख है इस बात का कि वो भी राजनीति के शिकार हो गए, जो सच्चाई है। बिल्कुल मोनू भाई, बिल्कुल शर्म की बात है, बिल्कुल 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 मेरे भाई, शर्म की बात है। और शर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के जो ठेकेदार बनते हैं, जो नेता बनते हैं, उन्होंने इतना बड़ा समाज का चेहरा खो दिया, इतना बड़ा भाई खो दिया, एक ऐसा शेर खो दिया, फिर भी इंसाफ नहीं दिलवा सके। ये शर्म की बात सबके लिए, सब पे लागू होती है कि शर्म की बात है, इंसाफ नहीं दिलवा सके। और तो बदला लेना तो बहुत दूर की बात है, खाली इंसाफ भी नहीं दिलवा सके, सोचने की बात है। सारा दुख होता है सोच के भी। ठीक है भाई, सभी को जय माता जी की। सुखदेव गोगामेडी जी अमर रहे। आरडी बना प्रभु, सब एक साथ आओ। बिल्कुल हम एक साथ हैं भाई, सब एक साथ हैं, लेकिन जब तक नेता और ठेकेदार समाज से नहीं निकलेंगे, तब तक समाज का भला नहीं होगा। मैं हर जगह आने के लिए तैयार हूं। जिस भी मंच पे कहते हो, जिस भी सेना के साथ, जिस भी किसी के साथ कहते हो, मैं बिल्कुल तैयार हूं मेरे भाई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं किसी संगठन से जुड़ा हूं, ना किसी सेना से जुड़ा हूं, ना किसी मैं सभा से जुड़ा हूं, ना किसी महासभा से जुड़ा हूं। मैं समाज के लिए बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल बिना पद के काम करता हूं। जहां मुझे जोड़ना चाहोगे, जिस भी के साथ जोड़ना चाहोगे, जहां समर्थन करवाना चाहोगे, हर तरीके से मेरा समर्थन है। बस समाज का भला होना चाहिए। मेरे को मेरे भले की जरूरत नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपना समाज, अपना स्वाभिमान, अपने समाज का भविष्य, इनका भला होना चाहिए भाई। मुझे और किसी चीज से भी किसी प्रकार का मतलब नहीं है। बलराम राजपूत, जय माता जी की हुक्म, जय माता जी की बड़े भाई, कैसे हो? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सारे मिलजुल के रहो, सारे एक साथ रहो, ठीक है। और मैं कहता हूं इनको भाई, इनसे जवाब मांगो, इनकी सोशल साइट पे जाओ, इनके पर्सनल जो पेज है उन पे जाओ, उन पे कमेंट करो, इनको लिखो कहाँ है इंसाफ। जो सच्चा राजपूत होगा ना, जिसके दिल के अंदर सुखदेव गोगामेडी जी के मरने का पूरा दर्द होगा, सबसे ज्यादा दर्द होगा, वो इनके पेज पे जाकर लिखेगा कि 72 घंटे का तुम दलालों ने जो टाइम मांगा था, कहाँ है इंसाफ और कहाँ है वो एनकाउंटर। जरूर लिखो, जाके इनसे जवाब मांगो। जो इनके आसपास का होगा वो इनके घर पे जाएगा, जिसके पास इनके फोन नंबर होंगे तो वो फोन करके पूछेगा। इनसे पूछो, इनको पता लगना चाहिए इस बात का। ठीक है साथियों, आप सभी को जय माता जी की। मैं अभी सफर में हूँ, रास्ते में हूँ, तो फिर कभी रूबरू होते हैं आपसे। तो मेरी बात को जरूर अमल करना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय श्री राम दुष्यंत भाई, हमारे दुष्यंत भाई बड़े एक्टिव हैं, खट्टाडोला मितली गांव, जिला बागपत से। तो इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप सभी, और इस बात पर अमल करना जो मैंने बताई है सोशल साइट पर जाकर, और जो फोन नंबर हो जो घर आसपास में है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप सभी को जय माता जी की, राम राम।